गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। अगर आपने अब तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें। ओके, आगे बढ़ते हैं। आज हम देखेंगे द हिंदू कैरेटोरियल बुक एंड PYQs में हमने कौन कौन से टॉपिक ऐड किए हैं, जैसे कि एक्टिव पैसिव, इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कॉमन एरर्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस एंड मिसस्पेल। ओके, आगे बढ़ते हैं आज के फर्स्ट वर्ड पे। आज का फर्स्ट वर्ड है इंटरलोपर। उसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। उसका मीनिंग है दखल देना, देने वाला या हस्तक्षेप करने वाला गुजराती में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इमेज में, ये जो सिक्योरिटी गार्ड है वो क्या कर रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं उन लोगों को क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं, दखल दे रहे हैं उनके। जस्ट अ सेकंड। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं हम। द सिक्योरिटी गार्ड asked the interloper to leave the restricted area। यानी क्या कहना चाहता है एग्जाम्पल, कि सुरक्षा गार्ड ने दखल देने वाले व्यक्ति को प्रतिबंधित क्षेत्र छोड़ने के लिए कहा। मतलब कि जो भी हस्तक्षेप कर रहा है उसको साइड करने का ऑर्डर दिया उन्होंने। ठीक है, सिनोनिम्स देखते हैं। मिडलर, इंट्रूडर, इन्फिल्ट्रेटर, ट्रेसपेसर। एंटोनिम्स देखते हैं। इंसाइडर, गेस्ट, इनहेबिटेंट, पार्टिसिपेट। आगे बढ़े, आगे नेक्स्ट वर्ड पे। कन्फ्यूटेशन, उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। उसका मीनिंग देखते हैं। खंडन करना, किसी भी तर्क का द्वारा झूठा सिद्ध करना। ओके, दलील કરીને खोटू साबित करना। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। द लॉयर presented a brilliant confutation of the witness claim। क्या कहना चाहता है ये एग्जाम्पल, कि वकील ने गवाह के दावों का शानदार खंडन पेश किया। मतलब कि जो दावे उन्होंने पेश किए उसका उन्होंने बहुत ही स्ट्रांगली, ब्रिलियंट तरीके से क्या किया, उसको खंडन कर दिया। ठीक है, सिनोनिम्स देखते हैं। रिफ्यूटेशन, disprove, कॉन्ट्राडिक्शन, काउंटर एग्रीमेंट। एंटोनिम्स देखते हैं। कंफर्मेशन, एग्रीमेंट, एविडेंट एंड अफर्मेशन। ओके, यहाँ तक समझ आया आप सबको? यहाँ तक सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। कलो, उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है। उसका मीनिंग है अनुभवहीन या बिन अनुभवी। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। द कलो यूथ स्ट्रगल्ड टू हैंडल द न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द न्यू जॉब। यानी क्या कहना चाहता है, अनुभवहीन युवक को नई नौकरी, न्यू जॉब, ओके, नई नौकरी की जिम्मेदारियाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को संभालने में क्या करना पड़ा उन्हें, संघर्ष करना पड़ा। ओके, स्ट्रगल करना पड़ा। जैसे कि इमेज में आप देख पा रही है, जो गर्ल है वो खाना बना रही है बट उसमें उनका अनुभव नहीं है। ठीक है, अनुभवहीन है तो क्या होगा, इन्हें थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। ठीक है, सिनोनिम्स देखते हैं। इनएक्सपीरियंस, नेवी, अनट्रेन्ड, अडोलसेंट। एंटोनिम्स देखते हैं। मैच्योर, सोफिस्टिकेटेड, विट्रन, शैशनेड। ओके, यहाँ तक क्लियर है आप सबको? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। ग्रेजिन, उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है। उसका मीनिंग है अनिच्छुक या फिर मन मारकर, यानी कोई बिना इच्छा के कोई काम करना।
ओके, जैसे इमेज में आप देख पाए ये जो गर्ल है उनको पढ़ने का मन नहीं है, पर उनके मम्मा पापा ने उनको डांटा है, तो उनकी इच्छा ना होने के बावजूद भी वो क्या कर बैठे, नोड़ा पहन लेके बैठ गए हैं। देख पा रहे हो आप उनकी फेस के एक्सप्रेशन से। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। हैव अ ग्रेजिंग apology after being catch in a lie। ओके, क्या कहना चाहता है, झूठ पकड़े जाने के बाद उसने मन मार के क्या किया, माफ़ी मांगी। अगर उनका झूठ पकड़ा गया है, ठीक है, तो फिर उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी, चाहे उनका मन हो या ना हो। ठीक है, ये कहना चाहता है। चलिए सिनोनिम्स देखते हैं। रिलुक्टेंट, अनविलिंग, फोर्स, एनवियस। एंटोनिम्स देखते हैं। ईगर, एंथुसियास्टिक, वॉलंटरी, मतलब कि कोई काम खुद से करना, वॉलंटरी। समझ आया आपको? विलिंग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। प्रोलिफरेट, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब है। इसका मीनिंग है संख्या में बढ़ना, झड़पती बदबू। ओके, हम एग्जांपल देखते हैं। विद द राइज ऑफ द इंटरनेट द डिजिटल स्कैम हैव स्टार्टेड टू प्रोलिफरेट रैपिडली। यानी क्या कहना चाहता है ये एग्जांपल, कि इंटरनेट के उदय से क्या हुआ है, उदय के साथ डिजिटल घोटाले, डिजिटल जो स्कैम है वो क्या हुए हैं, तेज़ी से, रैपिडली, तेज़ी से बढ़ने लगे। समझ आया यहाँ तक आपको? जैसे कि इमेज में आप देख पा रहे हो कि अब पेरेंट्स में अवेयरनेस आ गई है, उसकी वजह से क्या हुआ है, उनकी जो गर्ल चाइल्ड है उनको क्या है, पढ़ाने में उनका संख्या बढ़ गई है। मतलब कि उनके अवेयरनेस आने से उन्होंने गर्ल को पढ़ाना समझा है, आगे बढ़ाना समझा है। तो क्या हुआ है, गर्ल की एजुकेशन में क्या हुआ है, रैपिडली स्पीड आ गई है। ठीक है, रैपिडली बढ़ा है, संख्या में बढ़ी है। चलिए सिनोनिम्स देखते हैं। एस्केलेट करना, मल्टीप्लाई, रिप्रोड्यूस, एक्सपांड। ओके, ये सब मीनिंग क्या है, किसी भी चीज़ को जो बढ़ती है उसके लिए ये वर्ड्स हम यूज़ कर सकते हैं। एंटोनिम्स देखते हैं। डेमिनिश यानी कुछ घट रहा है, ठीक है, उसके लिए रिसीड, कॉन्ट्रैक्ट, स्टैग्नेट, उसके लिए हम ये सारे वर्ड यूज़ करेंगे। अगर कुछ डाउन हो रहा है तब। ओके, यहाँ तक क्लियर है आप सबको? चलिए आगे बढ़े। अब हम देखेंगे PYQs। ठीक है, चलिए PYQ में सबसे पहले हम देखेंगे एक्टिव पैसिव वॉइस। चलिए पढ़ते हैं। दे, जस्ट अ सेकंड। ओके, दे फर्स्ट sun dried the garbage for 1 to 3 days to bring down the moisture level। अब इसका हम देखेंगे पैसिव वॉइस। ठीक है, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इसमें वर्ब क्या है। ये जो सन ड्राइड है वो क्या है, वर्ब है। एंड दे क्या है, दे जो है वो सब्जेक्ट है। ठीक है, एंड गार्बेज, गार्बेज क्या है, ऑब्जेक्ट है। ओके, ये क्या है, सिंपल पास्ट टेंस में कन्वर्ट होगा हमारा ये सेंटेंस। तो कैसे कन्वर्ट होगा, सबसे पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, क्योंकि एक्टिव ऐसा ही होता है। सब्जेक्ट जो होता है वो लास्ट में जाता है, और ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है, फर्स्ट में आता है। तो हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट फर्स्ट कौन से एग्जाम्पल में है, कौन से ऑप्शन में है, 4 नंबर में है हमारा ऑब्जेक्ट। ओके, जस्ट अ सेकंड, 4 नंबर में हमारा ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और ये हमारा सन ड्राइड है,
जो वर्ब है, एंड देम। ओके, तो ये हमारा एक्टिव से पैसिव हो गया। चलो पढ़ के देखते हैं। द गार्बेज वॉज फर्स्ट सन ड्राइड फॉर 1 to 3 days to bring down the moisture level। यहाँ तक समझ आया आप सबको? ये किस में कन्वर्ट हुआ है? सिंपल पास्ट टेंस में, ठीक है। जब एक्टिव पैसिव वॉइस सिंपल पास्ट टेंस में होता है तो वर्ब भी क्या होता है? इज, वॉज, हैज बीन, etc ये होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस। इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस में फर्स्ट पढ़ते हैं। ऑन वन ओकेजन he persuaded me to accompany him on a shooting expedition he was planning। क्या है ये? he was planning। क्या आएगा इसका आंसर? ओके, सबसे पहले तो हम देखते हैं इसका जो आंसर है क्या कहना चाहता है ये। पास्ट परफेक्ट टेंस है, जैसे कि हेड प्लान। ओके, इसका आंसर क्या आएगा? हेड प्लान आएगा। अब हम देखते हैं, जैसे कि कोई चीज़ है जिसमें कि बिफोर वी अराइव्ड एट अ स्कूल, ठीक है, एट अ स्कूल, ये यहाँ तक ठीक है। और उसके बाद द क्लास हैड स्टार्टेड। ओके, तो ये जो है द क्लास हैड स्टार्टेड, वो क्या है? हमारा फर्स्ट एक्शन है। और ये जो है वी अराइव्ड एट अ स्कूल, ये क्या है? हमारा सेकंड एक्शन है। तो हमारा जो फर्स्ट एक्शन होगा, ठीक है, उसमें हम क्या ऐड करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी कि हैड प्लस V3। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ आप सबको? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ओके, पढ़ते हैं फर्स्ट। ही सेड रवि वाई आर यू सो साउंडिंग सॉरी वाई आर यू साउंडिंग सो डिप्रेस्ड टुडे एंड क्वेश्चन टेक है, ठीक है। चलिए बताइए कि इसमें कौन सा आंसर सही होगा। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि क्वेश्चन मार्क है, तो हम क्या यूज़ करेंगे? आस्क्ड, राइट। तो आस्क्ड कौन से ऑप्शंस में है? ये 3 ऑप्शन जो है उसमें आस्क्ड अवेलेबल है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे? एलिमिनेट कर देंगे। दूसरा देखते हैं, टेंस देखते हैं कि टेंस जो है वो हमारा सिंपल है, तो क्या होगा? पास्ट में होगा, यानी क्या आएगा? एम इज आर का वॉस वेयर होगा। वॉस वेयर कहाँ है? वॉस वेयर तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे ये चीज़ भी एलिमिनेट हो गई। अब हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन है। 2 ऑप्शन में हमें देखना है कि कौन सा सही है। सबसे पहले तो हमारे यहाँ पे ये वर्ब यूज होगा पहले, ठीक है। तो कौन सा आंसर आएगा? ही आस्क्ड रवि व्हाई he asked Ravi why he was sounding so depressed that day। यहाँ पे क्या हुआ है? 2 बार that यूज हुआ है, तो ये चीज़ एलिमिनेट होगी।
ठीक है, तो सही आंसर कौन सा है हमारा? ऑप्शन बी। ही आस्क्ड रवि व्हाई ही वॉज। ओके, इसकी वजह से ही आया। साउंडिंग सो डिप्रेस, और टुडे का क्या होगा? दैट डे होगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है आप सबको? आगे बढ़ते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उसमें हम देखते हैं फर्स्ट, अ पर्सन विथ अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ डे ऑक्यूपेशन। क्या कहना चाहता है ये सेंटेंस? कोई पर्सन है जिसके किसी काम में बहुत ही अच्छा खासा उनका एक्सपीरियंस है। ठीक है, एक्सपीरियंस उनका बड़ा है, 2-3 साल नहीं है, 5, 6, 10, इतना बड़ा है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा बताइए? पता है आपको, हमने पहले एक सिनोनिम्स देखा था, उसमें इसका आंसर था, अगर आपने देखा हो तो। आज के हमारे वर्ड में वो बिन अनुभवी वाला इंसान जो था, जो गर्ल थी, जो हमें खाना बनाना सीख रही थी वो, ठीक है, तो उसका ऑपोजिट में जो एक वर्ड था वेटरन, ओके, जो क्या था? अनुभवी था। तो इसमें क्या आएगा? वेटरन आएगा। ओके, रीचेक करें, चलिए देखते हैं, बताते हैं आपको। यस, देखिए ये वाला वर्ड है ना, ऑपोजिट, वेटरन। समझ आया आपको? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? वेटरन। ओके, जिसका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कॉमन एरर्स। कॉमन एरर्स पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हैविंग फिनिश्ड एट अ स्कूल, रघु थॉट ऑफ गोइंग टू बॉम्बे इन। फिर सी ऑप्शन में सर्च सम जॉब, एंड डी ऑप्शन में नो एरर। बताइए कौन से पार्ट में एरर है? ओके ओके, ऑप्शन सी में एरर है, जैसे कि इन सर्च ऑफ जो है, इन सर्च ऑफ जो है वो क्या है? एक इडियम है। ओके, उसका मीनिंग क्या होता है? लुकिंग फॉर। तो हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन 3 है उसमें क्या आएगा? इन सर्च ऑफ, इन जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, इन सर्च ऑफ। हम क्या यूज़ करेंगे? प्रीपोजिशन यहाँ पे ऑफ यूज़ करेंगे, सॉरी इन तो वहीं पे रहेगा, जस्ट अ सेकंड। ओके, ऑफ यहाँ पे आ जाएगा। प्रीपोजिशन क्या यूज़ करेंगे हम? इन सर्च ऑफ का ऑफ यहाँ पे यूज़ करेंगे। एक एग्जांपल देखते हैं। शी वेंट इनटू द किचन इन सर्च ऑफ अ ड्रिंक। वो किचन में गए क्या ढूंढने के लिए? पानी ढूंढने के लिए। ठीक है, इन सर्च ऑफ किसी भी चीज़ को ढूंढना, ठीक है, लुकिंग फॉर, इसका मीनिंग है। यहाँ तक क्लियर है आप सबको? चलिए आगे देखते हैं। इडियम्स और फ्रेजेस। इडियम्स फ्रेजेस फर्स्ट है अंडर द क्लाउड। जैसे अंडर ए क्लाउड कुछ समथिंग सीक्रेट है, इस लेवल का फील आ रहा है इसको पढ़ के भी। देखिए कौन सा ऑप्शन हो सकता है? अंडर अ क्लाउड में क्या होगा? एक्सपीरियंसिंग क्लाउडी वेदर, या फिर इंजॉइंग फेवरेबल लक, या फिर अंडर अ सस्पिशन,
अंडर ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले देखते हैं ये कुछ डाउट को लेके है, ठीक है। तो डाउट को लेके हमारे पास एक यही है सस्पेंशन। उसका मीनिंग क्या है? संदेह, शक करना, शंका। क्या करना? संदेह करना, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन अंडर ए सस्पिशन। ओके, चलिए अब देखते हैं मिसस्पेल इन जो वर्ड्स है उसमें से कौन सा सही है, वो सॉरी कौन सा गलत है वो आपको बताना है मुझे। बताइए इसमें से कौन सा स्पेलिंग एरर है? कैरियर, उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है, उसका मीनिंग क्या है? वाहक। कैरियर, उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है, उसका मीनिंग है आजीविका। कुरियर, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन एंड वर्ब, इसका मीनिंग क्या है? संदेश वाहक। देखते हैं बैरियर, उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन, उसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, उसका मीनिंग क्या है? रुकावट, किसी भी चीज़ में क्या करना? रुकावट डालना, ठीक है। चलिए बताते हैं कौन से स्पेलिंग में एरर है। ये वाला स्पेलिंग में एरर है, ये उसका सही स्पेलिंग है CAREER। ओके, यहाँ तक क्लियर है आप सबको? चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो करें। आगे बढ़ते हैं। ये है क्वेश्चन ऑफ द डे। इंटरलोपर, कन्फ्यूटेशन, क्रैचिंग, इन तीनों का आपको मुझे मीनिंग कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। जो भी रीडर मतलब सॉरी जो भी व्यू करेगा इस वीडियो को उसको इसका आंसर देना पड़ेगा। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो आप डेफिनेटली इसका आंसर मुझे इजीली कर पाएंगे। आपको वीडियो को आगे जाके देखने की भी ज़रूरत नहीं अगर आपने आगे से सही से देखा है तो, ठीक है। ओके एवरीवन, थैंक यू।